दया कीजिए। देखिए गुरु बहन साहब ने यही आदेश दिया है कि जो शिव को गुरु बनाए हैं उसको 3 सूत्र का पालन करना ही होगा। जैसे मैं अपना जिम्मेवारी को समझते हैं कि हम गृहिणी हैं, हम किसी का पत्नी है, किसी का माँ है या कुछ भी है, हर चीज़ का जिम्मेवारी समझ सकते हैं, तो आपका ये भी जिम्मेवारी है कि हम शिव का शिष्य हैं। मेरा जिम्मेवारी है कि हम गुरु का काम करना है। क्या करना है? 3 सूत्र का पालन कैसे करता है गुरु बहन? कहता है कि हे गुरु बहन, जैसे कि हम 3 सूत्र का जैसे कि हम माध्यम लिए हैं कि हमको शिव के नज़दीक जाने के लिए एक माध्यम होना चाहिए, तो साहब ने सोचा कि कौन सा माध्यम दे जा ताकि शिव के नज़दीक जा सके। तो साहब ने 3 सूत्र दिया, इसलिए दिया कि ये तीन गो सूत्र के धारा से जिसको बहना होगा वो खुद बह जाएगा। जिसका मन का भाव सच्चा रहेगा वो खुद बह जाएगा। साहब ने कहा संगत करो, शिव का संगत, जिसका जैसा संगत रहेगा वैसा ही गुण होगा, ऐसा साहब ने वर्णन किया है। देखिए साहब ने कहा कि दर्जी को गुरु बनाइए, दर्जी बन जाइएगा, ठीक है। मास्टर को अगर पढ़ाने वाला मास्टर का गुरु बनाइएगा तो आप मास्टर बन जाइएगा, पढ़ने के लिए सीख जाइएगा। तो साहब ने कहा कि शिव को अगर तुम गुरु बनाए हो, उसका संगत करोगे तो तुम खुद शिव बन जाओगे। तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचार में, तुम्हारे लक्ष्य में दिखाई देगा कि तुम शिव शिष्य हो। साहब ने कहा कि देखो, विचार में जिस दिन तुम्हारे मन में आ जाएगा कि मेरा गुरु शिव है, उस दिन तुम्हारा विचार ही बदल जाएगा कि वो जैसे मन मगन रहता है वैसे तुम भी रहने लगेगा। और तुम्हारा मन हर वक्त कहेगा कि हम सबका तो बात किए लेकिन मेरे गुरु का बात नहीं हुआ। मन आपका अपने दौड़ेगा और अपने मन कहने लगेगा कि आज हम ऐसा कौन सा गलती किए जो आज मेरा गुरु का बात नहीं हुआ। देखिए, हम अगर सोचते हैं संसार के बारे में, सब काम कर लेते हैं, हम टोटल काम करते हैं ना, खाना बनाते हैं, सुबह उठते हैं, झाड़ू पोछा, खाना, मेरा पति वहाँ फलना जगह जाएगा, मेरा बेटा ये करेगा, पढ़ने लिखने पढ़ना चिल्ला अनेकों काम कर लेते हैं, लेकिन गुरु के काम के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। ये गलत है, ये सही नहीं है। हम किसी को वचन दिए हैं कि हम आपका काम कर देंगे, ठीक है, उनका काम मत कीजिए। एक बारी कहेगा, दूसरी बार नहीं कहेगा, तीसरी बार 3 चांस लोग ठेस देता है, 3 चांस ठेस देता है मजदूरी के लिए कि अब की बार जाए छे, कहबे देखिए माने छे, कहबे जाली जाए छे, आप गछ लीजिए, काम मत जाइए। देखिए 2 बारी 3 बारी कहेगा, नहीं बक्कै छी, नहीं जाए छी। मन में विचार कीजिएगा गुरु बहन की दीदी सही कहती है या गलत कहती है। उसके बाद जब वो तीसरा बार जाएगी, मतलब काम भी आपका मन कहता है कि हम काम करें, लेकिन उनका काम जो है वो सोच समझ के आएगा आपके पास कि कहें कि नहीं कहें, क्योंकि आप 3 बार बात काट दिए हैं। कहेगा आपको? नहीं कहेगा, बोलेगा कि क्या हो, कहते हैं नहीं सुनता है। उसी तरह गुरु का विचार है गुरु बहन, अगर हम शिव का शिष्य हैं तो मेरा विचार कहता है, मेरा धर्म कहता है, मेरा शास्त्र कहता है, मेरे साहब ने कहा है कि शिव को अगर गुरु माने हैं तो 3 सूत्र को आपको करना ही होगा। क्या है? साहब ने कहा कि पहला विधा है दया मांगना, दूसरा विधा है चर्चा करना, तीसरा विधा है नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम करना। कैसे दया मांगिएगा दीदी? कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। आप तो परमपिता हैं परमेश्वर, आप तो आदि गुरु हैं, मेरे इस संसार में कौन है प्रभु? आप दया नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा? इस संसार में कोई है देखने वाला? कोई है आपको संभालने वाला? आप जिसके लिए दिन रात मरते हैं वो आपको काम नहीं देगा, ये सब कोई जान रहा है। तब पर भी समाज में, इस संसार में जीने के लिए सबको अपना कहना पड़ता है, क्योंकि नहीं कहेंगे तो जाएंगे कहाँ? है कोई उपाय? नहीं है। तो इसीलिए कहा कि अपना
जैसे अकाउंट में पैसा जमा करते हैं ना दीदी कि बूढ़ा हो जाएंगे तो खाएंगे, उसी तरह जमा करना पड़ता है गुरु का काम, गुरु का विचार। धर्म करके अपना जो आप धर्म कीजिएगा, आप अपना विचारों में लाइएगा, जो आप किसी को सुख दीजिएगा और वो दुआ देगा आपको, तो वो हुआ अकाउंट में आपका बूंद बूंद जमा हो रहा है। जैसे अभी हम कहते हैं कि पैसा जमा कर लेंगे तो बुढ़ापा आएगा तो भंजा भंजा के खाएंगे, नहीं है तो कोई देगा तो पैसों के लोगे तो सेवा करेगा। उसी तरह परमपिता परमात्मा ने कहा कि तुम जमा करके रखो, एक टाइम भंजा के खा लेना। हाँ, रख रहे हैं। जो हम आपको सुना रहे हैं, आपको थोड़ी सुना रहे हैं, हम तो खुद को समझा रहे हैं कि गुरु का बात कैसे करना है। हम आपको नहीं सिखा रहे हैं, हम चाहते हैं हम खुद में उतारें, खुद में समझे कि मेरा गुरु क्या, मेरा साहब ने क्या कहा है। दूसरा विधा है चर्चा करना। चर्चा का मतलब क्या हुआ? जिस दिन मतलब समझ में आ जाएगा, जिस दिन ये बात समझ में आएगा कि मेरा काम चर्चा करना नहीं है, चर्चा सुनना है, चर्चा विचारों में लाना है। एक दिन जाइएगा, हम सब से कहते हैं एक दिन जाइए, एक शब्द को लाइए घर में, एक शब्द जो सबसे ज़्यादा महत्व लगता है आपको कि साहब ने ये कहा है तो इससे ज़्यादा फायदा है, ये बात हम उसको कान में खोस के घर में लाइए उस विचार को, और उस विचार को अपने बच्चों में, अपना पति में, अपना परिवार में बैठ के इस बात को बोलिए कि फलना दीदी ये बात कह रही थी, या फलना दीदी नहीं साहब का ही बात से फलना दीदी बोली कि साहब ये बात बोला, लेकिन साहब आना चाहिए, साहब ने ये बात कहा है, क्या ये बात सही है? विचार कीजिए गुरुबान, विचारों में ही शिव है। अपना विचार में जब तक नहीं लाइएगा, आपका मन में नहीं गुरु आएगा, तब तक 1,00,000 बार भजन कीजिए, 1,00,000 बार बात कीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि गुरु आपके अंदर है। यहाँ तो मंच लगा दी, दीदी ने मंच लगाई, क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ गुरु है? देख रहे हैं? नहीं। आप और मेरे और आपके विचारों में है, मेरे विचारों में है, आपके शरीर में है, मेरे भी शरीर में है, सबके अंदर आत्मा में है। जो अपना अंदर आत्मा को, साहब ने यही ना किया, साहब ने खोजने लगा। क्या खोज हुआ साहब को बचपन से कि इस धरा पे आता है, इस धरा से जाता कहाँ है? अगर भगवान सबको बुलाता है तो वो काहे नहीं आता है? साहब का खोज था कि जब इस धरती पे वो सबको अपने पास बुला लेता है तो वो इस धरती पे क्यों नहीं आता है? उनको भी आना चाहिए। तो साहब ने उस दिन से खोज लगाया, सारे गुरु को बनाया, जितना है शरीरधारी, फलना चिल्ला 9-17 बहुत गुरु को बना लिया, सब गुरु से ठका गया। ठकाते हुए जब शमशान साधना करने लगा साहब ने, तो साहब के मन ने कहा कि जब सब आता है, तो जब धरती पर के गुरु से हम ठका गए तो हम ऐसा करते हैं कि भगवान शिव को ही गुरु बना लेते हैं। क्यों बनाया गुरु बन? इसलिए बनाया कि साहब की माँ जो है और पिताजी दोनों में बात होता था बहुत। उनका पिताजी बहुत ग्रंथ को पढ़ता था, बहुत अच्छा, मतलब वो जो है पढ़ाई लिखाई में सब कुछ बहुत अच्छा था। तो वो जो है शास्त्र को पढ़ता था ना, तो अपना पति पत्नी में बोलता था, जानती हो मालकिनी शिव भगवान है। तो साहब ने सोचा कि मेरा पिताजी कह रहा था माँ को कि शिव भगवान है, तो हम शिव को क्यों नहीं गुरु बना ले। साहब नहीं जान रहा है कि शिव है गुरु सदियों से, ये बात साहब नहीं जान रहा है, लेकिन उनका मन कहा कि शिव को गुरु मान लो, तो उसने मान लिया, माना। देखिए हमको और आपको क्या पावर है भगवान को शर्त में बांधने का? नहीं है। लेकिन साहब ने बांधा 3 शर्तों में। बोला कि आप देखिए, बोला कि गुरु तो बदल गया, गुरु बदला ना, जितना जीवन में गुरु था सारे को छोड़ दिया। जैसे कि आप 10वां में यहाँ नक्शेदी कुम्मड़ में पढ़ रहे थे, अब तो वहाँ दूसरे जगह कॉलेज करने लगेगा, नौगछिया कीजिए, नारायणपुर कीजिए, जहाँ कीजिए,
वहाँ गुरु तो अलग हो गया। तो उसी तरह साहब ने जैसे ही संसारी गुरु को छोड़ा, शिव को गुरु बनाया, तो उनसे यही कहा कि अब तो स्कूल बदल गया, स्कूल बदला तो अब तो जो शिव बताएगा वही ना करेंगे, जब तक आप नहीं बताइएगा तब तक हम करेंगे ही नहीं। आप बताइए, नहीं उनका आकार है, नहीं कोई कुछ, कोई देखे है कि शिव कैसा है, कोई नहीं जानता है। साहब ने सोचा कि अरे धरती पे पर के गुरु रहता तो कुछ कहबो करते, ये तो भगवान को गुरु बनाए हैं, ये ठकेगा कि क्या करेगा भगवान जाने। तो फिर मन में सोचा कि ठीक है, हम 3 शर्तों में बांधा। साहब ने कहा कि अब जब आप नहीं बताइएगा तब तक कुछ नहीं करेंगे, जो भी किए हम पहले वो छोड़ दिए, अब जो करेंगे जो आप बताइएगा वही करेंगे। फिर बोला कि आप जैसे तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं वैसा आइएगा तो हम नहीं मानेंगे। कोई ऋषि मुनि का वेश में आइएगा, बोलिएगा कि हम ही शिव हैं तो नहीं मानेंगे। नहीं माना और शिव को जमीन पे उतारा, नहीं उतारा जी। जन जन ने सब कोई सब एक ही विचार हुआ। साहब ने हाँ तब जमीन पे उतारा शिव को, बस दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो बोला कि शिव को धरती पे उतारा। कैसे उतारा देखिए, साहब ने बोला कि जैसे कि तुर्की कॉलेज में साहब बैठा था, जानते हैं आप सब, कहाँ में साहब को मिला था,